दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सासू माँ की कूटनीति। वह एक शानदार व्यक्तित्व की महिला थी। उम्र करीब 45 और 50 के बीच की थी। उनका नाम कमला जी था। कॉलोनी में उनका एक छोटा पर शानदार घर था। घर में उनके अलावा उनके पति, 2 बेटे, दोनों की बहुएं और एक बिटिया अदिति, जिसकी उम्र करीब 17-18 वर्ष थी, रहते थे। दोनों बहुएं सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी और अच्छे परिवार से थी। उनके पति और दोनों बेटे का स्वयं का कारोबार था। अदिति कॉलेज में पढ़ती थी। कहने का अर्थ यह है कि कमला जी का परिवार एक सुखी परिवार की श्रेणी में आता था, जिसकी चमक कमला जी के चेहरे से प्रतीत होती थी। कॉलोनी में एक ही मंदिर था। कमला जी रोज सुबह नहा धोकर मंदिर में दर्शन करने जाती थी। कमला जी ने उस मंदिर के बनाने में तन, मन और धन से बहुत मदद की थी, इसलिए वहाँ का पुजारी उनका बहुत सम्मान करता था। वह रोज 2 सेब या केले अथवा चीकू, जो भी उस समय मंदिर में उपलब्ध होता, उसका प्रसाद उन्हें दे देता था। कमला जी घर पहुंचकर प्रसाद रूपी 2 फलों में से एक फल अपनी बड़ी बहू को और दूसरा फल अपनी छोटी बहू को दे देती थी। बेटी अदिति के मांगने पर कमला जी उसे झिड़क देती और कहती, चल हट, दोनों बहुएं तो मेरी सेवा करेंगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। तेरी तो शादी हो जाएगी, तू तो तेरे ससुराल चली जाएगी, तेरा क्या भरोसा है। शादी के बाद तेरे ससुराल में तेरी सास देगी तुझे प्रसाद, कहकर अपने कमरे में चली जाती और अदिति रुआसी होकर अपने कमरे में चली जाती। दोनों बहुएं यह देखकर बड़ी प्रसन्न होती कि उनकी सासू माँ उनको अपनी सगी बेटी से भी अधिक प्यार करती है। उनका मन भी अपनी सासू माँ के प्रति सम्मान से भर जाता। कुछ समय बाद एक दिन बड़ी बहू के दिल में यह विचार आया कि सासू माँ अदिति के साथ गलत कर रही हैं। आखिर है तो उनकी सगी बेटी ही। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो जाएगी, वह अपने ससुराल चली जाएगी, फिर कौन उनसे प्रसाद मांगेगा। इसी सोच के साथ उसका दिल अपनी ननद के प्रति प्यार से भर गया। दूसरे रोज कमला जी ने रोज की तरह प्रसाद का एक फल अपनी बड़ी बहू को और एक फल अपनी छोटी बहू को दिया। दोनों बहुएं प्रसाद ले अपने अपने कमरे में चली गई। अदिति भी रोज की तरह रुआसी होकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू ने अपनी ननद अदिति को अपने कमरे में बुलाया। अदिति चुपचाप बड़ी बहू के कमरे में जाकर बोली, क्या बात है बड़ी भाभी, कुछ काम है। बड़ी बहू ने अदिति के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा, सासू माँ तुम्हारे साथ ये बर्ताव अच्छा नहीं कर रही है। आखिरकार तुम भी तो इस घर की बेटी हो। हमें दिए जाने वाले प्रसाद पर तुम्हारा भी हमारे समान ही अधिकार है। थोड़े दिन बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, मेरी प्यारी ननद ससुराल चली जाएगी, फिर कौन उनसे प्रसाद लेने की जिद करेगा। इसलिए इस फल का आधा हिस्सा तुम ले लो। अदिति बड़े आश्चर्य से बड़ी भाभी का मुंह देख रही थी। बड़ी बहू ने प्रसाद के फल को काटा और उसका आधा भाग अदिति की ओर बढ़ा दिया और कहा, लो अदिति। अदिति ने मना करते हुए कहा, नहीं बड़ी भाभी, मैं नहीं लूँगी। अगर माँ को मालूम पड़ गया तो मेरे ऊपर बड़ी गुस्सा होंगी। तुम सासू माँ और छोटी भाभी को कुछ मत बताना, मैं भी नहीं बताऊंगी, तब किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बड़ी बहू ने उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ में फल का आधा भाग देते हुए कहा। अदिति ने आधा फल ले लिया और वहीं पर उसे खा लिया और मुस्कुरा दी।
पर भाभी, अगर छोटी भाभी ने पूछा तो क्या जवाब दूं? कुछ भी बहाना बना देना, बड़ी बहू ने कहा। ठीक है, कहकर अदिति अपने कमरे में चली गई। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, किसी को कुछ पता नहीं चला। ठीक इसी तरह एक दिन छोटी बहू के दिल में भी यही विचार आया कि सासू माँ अदिति के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रही है। अदिति इस घर की बेटी है, उसे भी हमारे समान प्रसाद पाने का समान अधिकार है। बड़ी भाभी तो उसे क्यों प्रसाद देने लगी भला? थोड़े दिनों बाद उसकी शादी हो जाएगी, वह इस घर को छोड़कर ससुराल चली जाएगी, फिर तो हम दोनों बहुओं का ही राज होगा। यही सोचकर दूसरे दिन छोटी बहू ने भी अदिति को अपने कमरे में बुलाया। अदिति उस समय बड़ी भाभी के कमरे में थी। छोटी बहू की आवाज़ सुनते ही बड़ी बहू के कमरे से ही आई छोटी भाभी कहकर भागती हुई छोटी बहू के कमरे में पहुंच गई। बड़ी भाभी के कमरे में क्या कर रही थी? उसने बड़े प्यार से अदिति से पूछा। कुछ नहीं भाभी, ऐसे ही। बड़ी भाभी के सर में दर्द था तो बाम लगा रही थी। अदिति ने झूठ बोल दिया। छोटी बहू ने बड़े प्यार से उसे बिठाया और कहा, सासू माँ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रही है। तुम्हें भी प्रसाद पाने का उतना ही हक है जितना कि हमें। इस फल का आज से आधा भाग तुम ले लो। पर बड़ी भाभी और माँ को पता चला तो दोनों मेरे पर गुस्सा करेंगी। अदिति बोली। कैसे पता चलेगा? तुम किसी को कुछ मत बताना और मैं भी नहीं बताऊंगी, छोटी बहू बोली। पर अगर बड़ी भाभी ने पूछा कि छोटी भाभी ने क्यों बुलाया था, तब क्या जवाब दूं? अदिति ने पूछा। कुछ भी बहाना बना देना, छोटी बहू हंसते हुए बोली और प्रसाद के फल का आधा हिस्सा अदिति को दे दिया। अंततः अदिति के हिस्से में प्रसाद का एक पूरा फल आ गया और एक फल का आधा आधा हिस्सा दोनों बहुओं के हिस्से में आया। यह सिलसिला अदिति के विवाह तक निर्विघ्न चलता रहा और यही तो कमला जी चाहती थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ दोस्तों आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।